वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम टेम्पलेटेड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही ना एक पावरफुल हमारे पास एक फ़ीचर है सी प्लस प्लस के अंदर, जिसको हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। जेनेरिक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये टेम्पलेट्स हैं। तो टेम्पलेट जो है उसको हम सबसे पहले तो बनाते ही हैं, फिर मैं साथ साथ आपको चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होता है यहाँ पे जो कीवर्ड है टेम्पलेट, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ये जो दो आपकी एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, इसको आपने इसके अंदर आपने कुछ जो है वो लिखना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखना है इसके एक्चुअली यहाँ पे हम पैरामीटर्स जो हैं इस टेम्पलेट के वो स्पेसिफाई करते हैं। तो जिस तरह से फंक्शन के होते हैं ना पैरामीटर्स, उसी तरह से इसके भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा भी होती है कि आप यहाँ पे जो है डाटा डायरेक्टली मतलब उसकी बजाय आप उसकी टाइप जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप नेम, और उसके बाद आप मे बी यहाँ पे उस अपनी वेरिएबल का नाम लिखते हैं टाइप। तो इसका नाम ये अब यहाँ पे वेरिएबल है, जस्ट ये कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जो है अपना फंक्शन उसको डिफ़ाइन कर देना है। तो मे बी ये एक फ़ंक्शन है जो कि इस ये जो भी यहाँ पे हम टाइप बताएंगे ना उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। लाइक मे बी प्रिंट डेटा के नाम से ये एक फ़ंक्शन है। तो यहाँ पे अब हमने ना स्पेसिफाई कर लेना है इस टाइप का डेटा। तो हम इस टाइप का डेटा जो है उसको लेंगे बाय कांस्टेंट रेफरेंस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो डेटा है वो मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे जो है ना इसको डोंट वरी, मैं कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन भी करूँगा मज़ीद। तो यहाँ पे हम जो है ना इसको अब आउटपुट कर लेते हैं। लाइक मे बी हम इसको इस तरह से सी आउट में कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा इसका जो है वो एक एग्जांपल है। तो अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ और फिर मैं आपको सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बाकी तो आपको यहाँ पे पता ही है कि आपने इसके जो भी हम इसको पास करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो हम इसको मे बी 12 जो है वो सेंड करते हैं, जो कि एक इंटीजर है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तो इसको अगर थोड़ा और एक्सप्लिसिट करना हो तो हम यहाँ पे जो अपना टेम्पलेट है उसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो हम इसको कह देते हैं कि यहाँ पे हम इसको इंटीजर जो है उसको देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, तो वो इसको देखेगा कि यहाँ पे क्या इस नाम का फंक्शन अवेलेबल है। तो ठीक है, उसके बाद वो ये जो है यहाँ पे हमने ये जो पैरामीटर लिस्ट पास की ना इन ब्रैकेट्स के अंदर, वो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो पैरामीटर्स हैं जो कि टेम्पलेट के पैरामीटर्स हैं, ये उनकी बात होती है यहाँ पे, ये जो हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर हमने बोला है कि ये वाली टाइप है। तो टाइप की जगह पे हमने कौन सी टाइप, ये एक टाइप नेम जो वेरिएबल काइंड ऑफ आप समझ लें, उसको हमने बोला है कि ये इंटीजर है। तो अब ये जिधर जिधर ये लिखा हुआ है ना टाइप, उधर उधर ये चीज़ लिख दी जाएगी। तो ये एक्चुअली अब इस चीज़ से रिप्लेस हो रहा है कॉन्स्ट इंट, और ये तो हमें पता है कि ये जस्ट उसका एक वेरिएबल है और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल एज़ दैट। और हम लेकिन इसको यहाँ पे यही रखेंगे ताकि हम यहाँ पे जो भी चीज़ पास करते हैं ना ये उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन सी प्लस प्लस जो है ना वो इतनी समझदार होती है कि वो ना खुद भी डिड्यूस कर लेती है इस डाटा के बेस पे। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। अब अगर आप इसको मे बी अनसाइन लॉन्ग बना दें और फिर आप इस पर होवर करें ना, तो ये जो इसने कोड इसके लिए जनरेट किया है ना वो कुछ इस तरह से है कि ये अब फंक्शन है हमारे पास जो कि अनसाइन लॉन्ग लेता है, और ये जो कांस्ट है इसका पैरामीटर वो भी अनसाइन लॉन्ग बाय रेफरेंस हो गया। तो इस तरह से जो भी आप यहाँ पे भेजेंगे ना इसको, मे बी आप यहाँ पे स्ट्रिंग एक भेज दें। तो ये क्योंकि कॉन्स्ट चार पॉइंटर होता है तो इसकी टाइप भी कॉन्स्ट चार पॉइंटर ही होगी, लेकिन हम इसको स्ट्रिंग बता सकते हैं दो तरीक़ों से। आप यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो लिख सकते हैं। तो अब ये std स्ट्रिंग जो है उसके तौर पे जाएगी, ये जो हमारी ये स्ट्रिंग है। और एक तरीका और भी है कि आप इसको यहाँ पे करने की बजाय जो स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे जो है वो कॉल कर लें। यहाँ पे इस तरह से आप स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करें, तो फिर आप इसको कॉल करें तो भी आपकी जो स्ट्रिंग है वही यहाँ पे जाएगी। तो हम वंस इसको जो है वो रन भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें जो भी डाटा हम इसको देंगे ना वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक काम जो है ना वो ये भी आप कर सकते हैं कि आप इसके अंदर मल्टीपल जो हैं पैरामीटर्स वो भी पास कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना हम इस प्रिंट की बजाय इसको जो है सम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना एक सम के नाम का हम फंक्शन बनाते हैं, और हम यहाँ पे जो है ये इसी टाइप को हम यहाँ से रिटर्न भी करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे दो जो हैं इसी टाइप के डेटाज़ वो लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जो टाइप का ही जो डेटा है
num2 कर लें इसको, और ये जो है ये num1 है, और हमारी कन्वेंशन ये है कुछ। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि इसका रिटर्न कर देना है num1, और जो num2 है उसका जो सम है ना उसको। तो यहाँ पे अब जो है हम इसको कुछ भी यहाँ पे देके तो वो पास कर सकते हैं, लाइक मे बी हम 12 एंड 12। अब ये जो है ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये जो है इसका यहाँ पे जो है वो इंटीजर वो करेगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आ सकता है कि आप इसकी अगर डिफरेंट टाइप्स इस तरह से दे देते हैं तो अब मसला आएगा, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि यहाँ पे अगर आप एक रखते हैं फिर तो वो रिड्यूस कर सकता है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास दोनों वो इंटीजर्स कर देगा, क्योंकि हम एक्चुअली टाइप जो है वो दोनों की सेम रख रहे हैं। तो लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक डिफरेंट कर देंगे तो फिर मसला आएगा। लेकिन आप डिफरेंट टाइप्स भी पास कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है, आप यहाँ पे इसके पैरामीटर्स लाइक आई सेड आप यहाँ पे मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो टाइप 2 जो है वो भी कर सकते हैं, तो हम इसको टाइप 1 कह देते हैं और ये टाइप 2 हो जाएगी। तो अब आप दो डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो भी इसको पास कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो आप मे बी टाइप 1 कर दें या जो भी है। तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा मसला है ऑफ कोर्स कि अगर ये जो है ये मतलब ये बड़े टाइप की हुई तो फिर इसमें वो मसला आएगा, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो अब जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास अब दो टाइप्स डिफरेंट हैं, तो क्योंकि ये कम्प्लीटली दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो आप इन दोनों टाइप्स को यहाँ पे डिफरेंटली कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे फ्लोट भी सेंड कर सकते हैं। और यही मैं कह भी रहा था कि यहाँ पे अब ये जो है ये क्योंकि टाइप 1 है तो ये इसकी टाइप यहाँ पे इंटीजर होगी, तो हम यहाँ पे इंटीजर जब रिटर्न करेंगे तो ये उसके अंदर टाइप कास्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली 24.42 आना चाहिए ना इस दोनों का सम, लेकिन वो हम क्योंकि यहाँ पे टाइप 1 रिटर्न कर रहे हैं तो वो इंटीजर आ जाएगा। तो इसका जो है ना वो भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस तरह से जो है वो आप टेम्पलेटेड फंक्शंस आप जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन C++ 17 एंड फॉरवर्ड में इस यबली को बहुत ही आसान कर दिया गया हुआ है, तो मैं आपको वो अब बताता हूँ। ये सारी चीज़ मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और यही जो है ना फंक्शन, इसको मैं आपको जो C++ 17 एंड फॉरवर्ड में हमें बताया गया है चीज़, उससे आपको करके दिखाता हूँ। तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑटो कीवर्ड की मदद से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटो एज रिटर्न टाइप, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने फंक्शन का नाम। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑटो रेफरेंस जो है हमारा num1, और फिर हम लिखेंगे कांस्ट ऑटो रेफरेंस जो हमारा num2 है वो भी। तो यहाँ से आप सिंपल एज दैट यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं जस्ट लाइक बिफोर। आप यहाँ पे समवन नहीं num1 और num2 जो है वो यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको बिल्कुल वही मिलेगा। अब ये जो है इतना मतलब ये डरावना भी नहीं है और ये रीडेबल भी ज़्यादा है, लेकिन ये जनरेट कोड स्टिल वही करेगा। आई मीन शो यू, यहाँ पे अगर आप ये चीज़ दोबारा लिखते हैं ना और उसके बाद आप इस पर होवर करते हैं तो ये एक्चुअली चीज़ वही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने इसकी रिटर्न टाइप फ्लोट रखी है, फिर यहाँ पे ये एक्चुअली टेम्पलेटेड है। फर्स्ट उसका जो टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट है वो आपका इंटीजर है, और दूसरा जो है वो फ्लोट है, और फिर आप यहाँ पे उसका रेफरेंस दे रहे हैं एज इंटीजर, और ये है बाय फ्लोट। बाय नहीं मतलब बाय रेफरेंस है लेकिन फ्लोट है। तो चीज़ वही होगी, लेकिन अब थोड़ा इस तरह से आसान भी हो गया और लिखना भी और सारा मैनेज करना भी आसान है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप कंपाइल कर रहे हों तो आपने एटलीस्ट 17 जो स्टैंडर्ड है उससे करना है। तो हम क्योंकि इस कोर्स के अंदर 20 स्टैंडर्ड के साथ ही कर रहे हैं तो हमारे पास वो मसला नहीं आएगा। लेकिन इफ़ यू आर न्यू तो आप जो है या इस वीडियो को आप सेपरेटली देख रहे हैं तो फिर आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। तो अब यहाँ पे आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन जो है अब हम क्योंकि यहाँ पे इसको सम कर रहे हैं तो आप इसमें स्ट्रिंग तो ऐड कर नहीं सकते, लेकिन सेंड ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे मसला नहीं करेगा। मसला सिर्फ हमें उस टाइम पे आएगा जब ये यहाँ पे रन टाइम पे इस इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर ऐड करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस तक यहाँ पे हमें कोई मसला जो है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आप जो टेम्पलेटेड फंक्शंस हैं उनको बना सकते हैं इन C++।